हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का मौसम देख लीजिए। तो हमारे यहाँ तो छठ के एक दिन पहले से ही बारिश होया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे खाना बन चुका है, रोटी दाल सब्जी बनाया है। चलता है पतिदेव को खाना देना, उसके बाद कमरे की सफाई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है हमारे यहाँ। और ठंड भी अचानक से बढ़ गई है। अभी छठ के दिन बारिश भी हो रहा था ना, तो ठंड थी लेकिन हल्की ठंड थी। बट कल तो इतनी ज़्यादा, सच में बताऊँ ना, परसों तो मैं रात को सोई थी तो एक पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ के सोई थी। तो रात को मुझे इतनी ठंड लगी थी, बट मैं आलस की वजह से बड़ा वाला, मतलब मोटा वाला ब्लैंकेट नहीं निकाल पाई। बट मैं कल रात को ना 8 साढ़े 8 बजे मैं निकाल के ले आई। इतनी ठंड लग रही थी और सभी के यहाँ गर्म कपड़े निकल गए, क्योंकि इतनी ज़ोरदार हवा चल रही है और बारिश कंटिन्यू हुए जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही मौसम हमारे यहाँ का ख़राब हो गया है। तो पतिदेव को भेजने वगैरह के बाद से ना, फिर मैं मायके से आई थी ना, तो कल तो मैं कहीं और चली गई थी। तो बट आज मैं ना किचन थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी। दीपावली का ही जो हुआ था, मतलब ऐसे तो डेली सफाई होता है, बट मैं 2-3 दिन थी नहीं ना, तो जैसे दराज वगैरह बीच बीच में ना जाली, मकड़ी जो जाली कर देती, वैसा वैसा कहीं कहीं दिखा मुझे। तो मतलब मैं कहीं से आऊँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ज़रूर साफ़ सफाई करती हूँ। तो क्या किया, गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट मैंने सारे डब्बों को ना उतार दिया और पोंछ पोंछ के अलमारी को भी पोंछ पोंछ के लगा दिया। तो उसी से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रहा था। बट इस कमरे में बहुत ज़्यादा वो नहीं था। मैंने रात को किचन तो साफ़ सुथरा किया ही था कल, बट रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। गंदा नहीं, मतलब फैला है। हाँ, गंदा नहीं बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा फैला है। तो यहाँ पे ना प्रसाद में जो चिवड़ा वगैरह था ना, तो वो लाए थे तो वो रख दे रहे हैं। और कुछ चीज़ मतलब यहाँ भी फैले, वो जैसे टोकरी वगैरह की सफाई कर देते हैं अच्छे से, बस पोंछना है। सब पोंछ पोंछ के ना रख देंगे तो थोड़ा सा एक अजीब सी तरोताज़गी महसूस होती है। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देंगे। कहीं कहीं मकड़ी वाले जाले दिख रहे थे ना, तो उसे भी हटा दिया। तो फिर से अच्छे से पूरी साफ़ सफाई हो गई, तो मन हमारा एकदम खुश हो गया। और पहले तो लगता है कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बट तो जब करने लगो तो फिर कर लेता है इंसान। अब ऐसे भी ना मुझे सफाई मायके से आने के बाद की भी हो गई। और भाई कल है देवउठनी एकादशी, यानी तुलसी विवाह। तो एकादशी से पहले तो ऐसे भी मैं सफाई करती ही करती हूँ। दूसरी बात कि तुलसी विवाह है तो हम इंसान की शादी ब्याह होता है तो इतनी सब पहले साफ़ सफाई, फिर गेस्ट आने के पहले, फिर बाद में होता रहता है। तो भाई तुलसी जी में भी, शादी में भी ना, जितना हो सकेगा उतना साफ़ सफाई हर चीज़ अच्छे से रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और सभी के यहाँ आज कल तुलसी विवाह होगा ही, यानी जब मैं ब्लॉग था कल का, बट मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस दिन ना, उसी दिन तुलसी विवाह है। तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के यहाँ आज तुलसी विवाह संपन्न होगा, तो मैं भी कराऊंगी। वो ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। तो सारे चीज़ साफ़ सुथरा करने के बाद से ना, और पहले मैंने बर्तन धुल दिया था सबसे पहले पतिदेव के जाने के बाद, क्योंकि क्या है ना कि बारिश आ जाएगी तो फिर भींग भींग के धुलना पड़ेगा। तो बर्तन धुल के रख दिया था बाहर, और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह भी अच्छे से पोंछ दिए थे। तो अब एकदम किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और उसके बाद बर्तन लगा दिए हैं, और फिर से यहाँ किचन में पोछा भी लगा दिए हैं। तो देखिए पहले जैसा एकदम किचन चमक गया। बाल्टी में मांज के पानी भर के रख दिए हैं, तो सब कुछ अच्छा हो गया। अब किचन का कोई टेंशन नहीं है।
बहुत अब ठंडा लग रहा आपको था रूम बट की हालत काम दिखाती करते हूँ, करते रूम की गर्मी हो हालत गई। क्या है ये ये देखिए। मात्र मैं 3 दिन नहीं थी, ये देखिए, ये तो ये बैग मैं ले देखिए, आई थी, तो कल मैं ये आज देखिए, छाँट सब रही थी देखिए, कपड़ा तो वो ये फैल गया है। देखिए, ये बेड ये की रूम हालत की देखिए, हालत है। यहाँ बेड देखिए मैंने बक्से कल पे तो बना के ऐसे ही बस था। गई थी। फ्रेंड्स, मैं परसों आई थी मायके से रात को, तो मुझे लग रहा 8 बजे मैं आई थी, तो सिर्फ कपड़ा चेंज किया और दीपक जलाया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक हो गया था तो हम लोग फंस गए थे। और फिर ढाला कई जगह बंद हो गया तो फंस गए थे, तो रात को मैं आई थी मायके से। उसके बाद सिर्फ कपड़ा चेंज की और दीपक वगैरह जलाया, तुलसी जी का जो दीपदान है, और किसी से जलवा भी दी थी कि ताकि मेरा लेट ना हो जाए। और फिर खाना बनाया, खाना बना के बर्तन वगैरह धुली। सुबह उठी तो पूजा वगैरह की, खाना बनाई, फटाफट से बेड वगैरह बना दी थी। और फिर मैं कोई दूसरा काम नहीं की, चली गई मामा को देखने। मेरे मामा एम्स में एडमिट हैं। वो करवा चौथ के लगातार इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल एडमिट है। तो कल मैं गई थी, बट मैं सिर्फ इमरजेंसी के सामने बैठी थी ना, तो थोड़ी सी 1-2 सेकंड की वीडियो बस ली थी। लेकिन मैं वहाँ ऊपर कुछ नहीं शूट, अच्छा नहीं लग रहा था। कल उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो कल मैं कोई ब्लॉग भी नहीं डाली थी, मूड भी मेरा ठीक नहीं था। और पूरा तो कब से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ, मामा करवा चौथ से ही हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में एडमिट थे, बट हमको टाइम नहीं लग पा रहा था। और छोटी दीपावली को भी वो एडमिट थे, दीपावली में भी एडमिट थे, पूरी त्यौहार उनकी बीत गई एडमिट। बट त्यौहार के टाइम हम जा नहीं पा रहे थे, तो जैसे ही मैं मायके से आई ना, उस दिन बारिश भी हो रहा था, बट मैं गई, आप लोग को क्लिप दिखा दी हूँ, गई, बट हम कुछ भी शूट वगैरह नहीं किए थे, तो इसीलिए तो कल भी कुछ नहीं हो पाया था। तो आज मैं फाइनल सोची हूँ कि पूरे कमरे की सफाई करेंगे। और ये फिर से दीपावली जैसे मेरी सफाई हो गई है, तो मतलब पूरे अलमारी को ना, कपड़े को नीचे निकाल दी थी मैं अच्छे से, फिर से ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो पहले जैसे ही हो गया था। और पति देव है ना, तो वो जैसे मैं उनके कपड़े लगा के देते रखती हूँ, शर्ट पैंट एक में ना, तो वो क्या करते हैं, पैंट इस पे का पहनेंगे, शर्ट उनके उस पे, बेशक उनका वाइट ब्लैक ही ज़्यादा होता है कपड़ा, या वाइट ब्लू होता है, लेकिन ना वो ऐसे इधर का उधर करते हैं। कभी ये वाइट शर्ट में उनको मतलब कभी इस पे का पहनेंगे, कभी उस पे का पहनेंगे, तो ऐसे पहनते हैं ना, तो प्रेस कपड़े भी इधर उधर थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो मैं क्या कि सारा कुछ निकाल के और अच्छे से सारी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर दिया, और फिर से सारी ड्रेसिंग की भी सफाई कर दी। तो बस इतना ही करने से ना पूरा जैसे मतलब एक ताजगी लग रहा था कि डीप क्लीनिंग हो गई। और तो डीप क्लीनिंग, कचरा तो कुछ भी था नहीं, बस थोड़ा सा पोंछ वगैरह दिया और फिर से उसको अच्छे से लगा दिया। और बट इतने कपड़े निकले थे मतलब धुलने के लिए ना, कि दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। क्योंकि मैं जिस दिन गई थी 12 बजे रात तक कपड़े प्रेस करके गई थी, कि हस्बैंड का कोई भी कपड़ा मतलब खूब ढेर सारा उनके पास कपड़ा प्रेस हो, ताकि उनको पहनने की कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से प्रेस करके सब कुछ गई थी। और यहाँ पे ना वो जो एक कीड़ा नहीं होता है, वो पूरा घूम घूम के मकड़ी जैसा लगाते हैं सब, तो वही था। तो वो मतलब मिट्टी गिराई थी वो कहीं से, वो खिड़की की लकड़ी को छेद कर रही है, तो वही मैं झाड़ दे रही थी। और थोड़ा थोड़ा कोना कोना भी देख ले रही थी कि कहीं कहीं जाले ना, जैसे ना इस घर में पूजा होता है, दिया कंटिन्यू जलता रहता है ना, मतलब सुबह शाम, तो कभी कभी कहीं कहीं जाले ऐसे दिखे हल्के हल्के, वो भी पूरा नहीं दिखते हैं। तो जब भी मुझे दिखता है तो मैं हटा देती हूँ। तो फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर दिया, और बस चीज़ों को मतलब तह लगा के कपड़ों को रख दिया, धुलने वाला छाँट दिया। तो इतने से पूरा घर लग रहा था ना कि कितना गंदा हो गया है, कितना गंदा हो गया। तब फिर कर दिया, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और जब मैं नहीं थी ना, तो पूजा के तो सारे बर्तन धुल के गई थी, लेकिन हस्बैंड 1 दिन 2 दिन पूजा किए थे ना, तो सारे बर्तन लाइन से लगा दिए थे। धूप बत्ती कहीं इधर कहीं उधर, हस्बैंड लोग उतना नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि उनको सुबह जल्दी मतलब जल्दी में रहते हैं, तो वो और अच्छे से नहीं, मतलब जो चीज़ें उठाएंगे वहीं छोड़ देंगे। तो फिर पूजा के सारे बर्तन को जो धुले हुए थे पोंछ के लगा दिया, जो नहीं धुले थे धुलने में निकाल दिया। फिर
मतलब हर चीज़ को अच्छे से कर दिया और उसके बाद अच्छे से पूरा झाड़ू लगाएंगे ना। और आजकल क्या है ना कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ना धूल निकल, मतलब धूल तो बारिश की वजह से धूल नहीं है, बट ना जो वो धूल होते हैं धीरे धीरे इकट्ठा होकर रुई की तरह हो जाते हैं। तो वैसे छोटे छोटे रुई की तरह से निकल रहे हैं धूल कहीं कहीं से, सिम सिम के इकट्ठा हो गए हैं। तो फिर भी मतलब निकला था, धूल निकला था और सारा का हटा के यहाँ पे बारिश हुआ था दरवाजे पे, तो आया था पानी ना, तो वहाँ कीचड़ जैसा दिख रहा था, तो वहाँ का जगह भी धुल दिया अच्छे से। और फिर सारी ड्रेसिंग वगैरह को पोंछ देंगे। और पोंछ उसके बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मतलब जैसे ना आजकल क्या बारिश हो रहा है ना, रात में तो खूब मोटा पानी गिरा था, बट जो दिन का बारिश हो रहा है झिमिर झिमिर, मतलब फुहारे जैसे पड़ रहा है, मतलब भीगने के लिए बहुत पर्याप्त है। और इस टाइम का भीगना ना तबीयत ख़राब कर देगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वाला इस समय बुखार होता है। क्योंकि अगर इस टाइम सर्दी भी लग रही है और भीग जाओ ना तो फिर तबीयत तो पक्का ख़राब होगा ही होगा। तो देखिए इतने सारे कपड़े मैंने निकाल दिया धुलने के लिए, अभी इधर से उधर कर दिया था, इधर झाड़ू लगा रही थी तो, बट बारिश खुले तब तो देखिए पूरी बारिश और ये देखिए गाइस, मैं नहीं थी ना तो गेहूँ धुले थे लोग, तो कोई गेहूँ धूल के ऐसे फैला के चले जाते हैं लोग, कोई झाड़ू लगाने वाला है नहीं, वो सब काम मेरा होता है। तो मैं रहती हूँ तो तुरंत लगा देती हूँ, लेकिन नहीं थी ना तो अभी को लगाई हूँ ना, पूरा छत पानी, मतलब गेहूँ गेहूँ हुआ था। और देखने का भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल निकलने का बाहर मन नहीं हो रहा था, बट मैं तो आप सब भींग देख भींग सकते के हैं इस कैसा समय मैं नहीं झाड़ू थी, तो लगाई, जैसा कि यहाँ इतना देख रहे हैं गंदा ना, दिख रहा ये था ना, गेहूँ तो धुले थे सारा लोग, गेहूँ तो उठा कोई के झाड़ू मैं नहीं फेंकी, लगाया। फूल गया ये था देखिए, गेहूँ, करेंगे क्या। दिख रहा अब था फिर तब। वहाँ के छत की पूरी जगह की सफाई की, तो अब देखिए आप लोग पूरा साफ सुथरा कर दिए, पर पूरा भीग गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बिना नहाए मुझे तो लगातार बाथरूम वगैरह भी धुल लेती हूँ। तो गाइज हर घर की यही कहानी है, हर औरतों की कहानी है, ना रहो तो घर का यही हाल नहा होता धो है। लिए हैं फिर से, पूरा कपड़ा गीला हो गया था, बारिश आ रहा है ना तो बाहर जा रहे हैं तो गीला हो गया, ये भी थोड़ा बहुत सिम गया है, तो आना जाना बाहर लगता है तो हो ही जाता है। अब चलते हैं, थोड़ी देर में पूजा के पास दीपक जलाएंगे। और तुलसी जी का तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो यही तुलसी जी एक पुरानी वाली ले आए हैं, नई वाली को तो हटाया ही नहीं जाता है, तो वहीं से दिखा देते हैं, दरवाजे पर से। अरे कल तो किचन में ही उनके सामने रख दिए थे। तो फ्रेंड्स नहा धो लिए, और आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन बारिश हो रहा है, देखिए छत का हाल। और उसके बाद से फ्रेंड्स अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मौसम कैसा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे फ्रेंड्स।